गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेसिकली आज के अगर लेक्चर्स की बात करें, ये जो लेक्चर्स अभी आपको अपलोड किएंगे, ये आपके जो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे बेटा वो संडे टू संडे किए जाएंगे। हर संडे आपको लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, मिनिमम 5 आपको। अगर हम हर संडे को प्रयास करेंगे बेटा कि 4 से 5 लेक्चर हर संडे को आपको डाला जाए बेटा। तो अगर हम बात करें तो ये जो लेक्चर्स आपको हम संडे संडे दे रहे हैं, ये केवल उन बच्चों के लिए है बेटा जिनका केवल फोकस बोर्ड पे है, जो चाहते हैं सर बहुत ज़्यादा हमको ना बताइए, सिंपल सा हमको उतना बता दीजिए इतना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हो और आसानी से बहुत अच्छे हम नंबर स्कोर कर सकें। तो ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के ऊपर पूरा फोकस होकर बनाया गया बेटा। तो ये बेसिकली जो भी बच्चे बोर्ड्स पर फोकस है बेटा, तो कायदे से वो लेक्चर देख सकते हैं, और वो बच्चे जो वास्तव में जो तैयारी भी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी बेटा। तो आप सब लोग ये इस लेक्चर को देखिए बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा लेक्चर्स के बारे में बता दें बेटा। इन लेक्चर्स में हम आपको रोज़ का रोज़ हर टॉपिक आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा बेटा, बोर्ड्स में जैसा देख रहे हो। तो आज का जो जैसे टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो जो भी टॉपिक आपका डाला जाएगा तो वो लेक्चर आज ही कंप्लीट हो जाएगा बेटा। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ एक ही दिन में, जैसे मान लो उसके एक से ज़्यादा लेक्चर होंगे तो मैं आपको लिख दूंगा कि टॉपिक इसका लेक्चर फर्स्ट या लेक्चर सेकंड, ठीक है। किसी का मान लो 2 लेक्चर होगा, किसी टॉपिक का 3 लेक्चर होगा, तो वहाँ पे मैं आपको बकायदे मेंशन कर दूंगा ये लेक्चर फर्स्ट है, ये लेक्चर सेकंड है, ये लेक्चर थर्ड है, ठीक है बेटा। तो उस तरह से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा। जैसे आज की बात करें हम, अब आज संडे को लगभग आपको 5 लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे। कितने अपलोड करेंगे बेटा? 5 लेक्चर्स आपको अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा। तो लगभग काफ़ी कुछ हम लोग कर लेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तक आज ही हम पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये लगभग आज जितने भी लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो ये मान लो बेटा कल से आप लोग को ये मिलेगा बेटा। तो आराम से आपके पास 1 हफ्ते होगा, आराम से लेक्चर्स को देखिए बेटा, ठीक है। 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा टोटल, 5 लेक्चर होंगे, आधे घंटे के हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। तो 2.5 घंटे में प्रॉपरली आपको काफ़ी अच्छा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा बेटा, अच्छे से आप देख सकते हो बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा मेन चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब उसका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर को बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा, तो पहले ध्यान को बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपको बता दूं पहले ही कि ये पूरा जो आपका टॉपिक है बेटा, ये पूरा टॉपिक आपको 20 लेक्चर्स में मिलेगा। कितने लेक्चर्स में मिलेगा? 20 लेक्चर। तो आपको 4 संडे में आपको दूंगा, हर संडे 5 लेक्चर आपको अपलोड किया जाएगा बेटा। तो ये 4 संडे में आपको ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको कंप्लीट हो जाएगा बेटा। साथ साथ आपको ट्यूट क्लासेस में एनसीईआरटी के हम लोग क्या एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ट्यूटोरियल क्लास में आपको डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो ट्यूट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ट्यूट क्लासेस नाम से आपके जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बेटा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी हम लोग कल से अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो अगर बात करें इस टॉपिक की, तो सबसे पहले हमको बेसिक बात समझना चाहिए कि अगर हम बात करें कि ये जो टॉपिक है हमारा, अगर मेनली कहो तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बेटा? टॉपिक अगर मेनली ये टॉपिक हम बोला जाए जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मेन टॉपिक जो है वास्तव में तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको टॉपिक लिखा गया है चैप्टर का। अदरवाइज पार्ट 1 अगर आप एनसीईआरटी का पूरा देखो तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। तो फटाफट जल्दी देख लेते हैं बेटा। जो मेन टॉपिक हमारा है वास्तव में क्लास 12th का, अगर हम बात करें पार्ट 1 बुक है एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करें तो पार्ट 1 जो है वो मेन टॉपिक हमारा क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। क्या होता है बेटा? ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? ये कुछ और नहीं बेटा, ये स्टडी ऑफ चार्ज है। क्या है बेटा? स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। तो आपको परेशान होने की जरूरत है, ये कुछ और चीज़ नहीं। इस पूरे टॉपिक में हम एक ही चीज़ की स्टडी करेंगे, क्या? चार्ज की। क्या किसकी स्टडी करेंगे बेटा? चार्ज की, ठीक है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, फटाफट देखते हैं बेटा, ठीक है। पहला जो आपका क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मतलब जहां पर रुका हुआ चार्ज होगा उसके रुके हुए चार्ज की स्टडी हम कहां पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहां पे क्या होगा बेटा? चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट। तो यहाँ पर इस टॉपिक में जो हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करेंगे, मतलब रुका हुआ चार्ज सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हम बात करें बेटा
दूसरा है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा बेटा, अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद क्या है बेटा, अगला टॉपिक मैग्नेटिज्म है। क्या है बेटा? मैग्नेटिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा। इन दोनों में क्या होता है बेटा, इन दोनों ही टॉपिक में बात करें तो चार्ज रेस्ट में होता है कि मोशन में होता है? मोशन में होता है। किस में होता है बेटा? चार्ज मोशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इज इन मोशन। इन दोनों ही टॉपिक में क्या होता है बेटा, चार्ज मोशन में होता है। ध्यान रखना बेटा, क्लियर है? तो क्या बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में होगा तो सराउंडिंग में जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, जो भी प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बेटा। तो अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में होगा तो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। या कोई दूसरा चार्ज होगा तो उस पर क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है बेटा? और अगर कोई भी चार्ज मोशन में होगा, अगर कोई भी चार्ज मोशन में होगा तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। या कोई दूसरा चार्ज होगा तो उस पर क्या लगेगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मोशन में है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब तीसरी, इसके बाद और कौन सा टॉपिक है बेटा, इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, चार्ज इसमें रेस्ट में होता है कि मोशन में होता है? ये चार्ज यहाँ पे क्या होता है बेटा, मोशन में होता है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है वो रेस्ट में नहीं, किस में होता है बेटा, मोशन में होता है। तो आपका इस टॉपिक में जो होता है वो चार्ज आपका क्या होता है, मोशन में। क्लियर है बेटा? यहाँ पे समझो। तो ये बेसिकली आपके क्या है बेटा, ये बेसिकली सब पार्ट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो मेन आपका पार्ट 1 है एनसीईआरटी का, ये आपके मेन आपके सब पार्ट है। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसमें चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मोशन में अगर चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब चार्ज क्या कैसे मूव करेगा बेटा, चार्ज इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन। चार्ज कैसे मूव करेगा बेटा, चार्ज इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन। तो चार्ज इसमें क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा, ठीक है। चार्ज इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन। तो चार्ज अगर एक्सीलरेट करता है बेटा, एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा सराउंडिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक सही है बेटा सबको, ठीक। रफ करते हैं, ये सारी बातें नोट कर लीजिए बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़े वो क्या पढ़े हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपको दिख रहा है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, सिंपल सा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, फटाफट देखते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, ध्यान से बताइए क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है, तो इसकी हम डिफिनीशन की बात करते हैं। किसी बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन, सिंपल सी बात। अच्छा, बुकों में बहुत सारे डिफिनीशन लिखा है, बुकों में क्या लिखा है आप पढ़ोगे तो डिफिनीशन कुछ ऐसे भी लिख रहे थे, एक्सेस एंड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। बहुत सारे ऐसे तरह के डिफिनीशन, तो मैं इसकी प्रॉपर डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, सही, वो उतना प्रॉपर भी नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है, तो सिंपल सी बात समझो कि कोई भी मटेरियल चार्ज तभी कहलाता है जब उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी आ जाए, उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए कि अगर वो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करने लगे, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, अगर प्रोड्यूस करने लगे, या किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाए तो उस पर क्या लगे बेटा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स लगे। अगर ऐसी प्रॉपर्टी कोई भी बॉडी क्या कर रहा है, अपने अंदर रख पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज कहते हैं। ये सिंपल भाषा में अगर बोलो डिफिनीशन। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या करे बेटा, प्रोड्यूस करे। या किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उस बॉडी को ले जाएं तो उस पर क्या लगे बेटा, उस बॉडी को ले जाएं तो उस पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स लगे। अगर ये प्रॉपर्टी को कोई भी मटेरियल क्या कर रहा है बेटा, रख पा रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं बेटा। तो इसकी डिफिनीशन क्या है बेटा, इसकी डिफिनीशन है इट इज़ द फंडामेंटल, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी डिफिनीशन क्या है बेटा, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it exert
ठीक है, एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, इट इज़ द फंडामेंटली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये रही आपकी डिफिनीशन बेटा, बाकी आपको सिंपल डिफिनीशन में बात मैंने सिखाई दिया। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब इससे बेसिक कोई प्रॉपर्टी, फंडामेंटल का मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बेसिकली हम उस किसी मटेरियल की वहाँ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करे बेटा, वो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब इफेक्ट होता है, फोर्स भी होता है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे या किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स लगे। अगर ऐसी प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल रख रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक बात क्लियर बेटा सबको एकदम। तो चार्ज की अब बात करते हैं चार्ज की टाइप में। तो कितने टाइप के चार्ज होते हैं बेटा, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो हम चार्ज के टाइप की बात कर रहे हैं बेटा। तो कितने टाइप के चार्ज होते हैं बेटा, दो तरह के चार्ज होते हैं बेटा, ध्यान रखना बेटा। कितने तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के। पहला कौन सा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या लिखोगे टाइप्स ऑफ चार्जेस में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या लिखेंगे बेटा, कितने तरह के चार्ज होते हैं बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो दो तरह के हमारे चार्ज होते हैं। तो पहला होता है आपका क्या, पहला होता है प्लस चार्ज, ठीक है बेटा, और दूसरा क्या बोलता है बेटा, माइनस चार्ज। क्लियर है। तो दो तरह के आपके पास चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज का सिंपल से मतलब जैसे कोई भी बॉडी है, अगर उस पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है बेटा, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज का सिंपल सा मतलब है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करने मतलब अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, अगर उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। जैसे हमने कह दिया कोई बॉडी है मान लो अभी, ठीक है, मान लो न्यूट्रल है, मान लिया सपोज बॉडी पे क्या है बेटा, मान लो 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन है, अभी बॉडी न्यूट्रल है। अगर सोचो उसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो वास्तव में ध्यान से बताओ उसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब तो 12 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन कितने हैं, 14। तो 12 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन ही संभाल पाएगा ना बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन को ही संभाल पाएगा। क्या दो प्रोटॉन का चार्ज रह जाएगा कि नहीं बेटा। तो कैसा बॉडी पे चार्ज दिखेगा, प्लस का चार्ज। कैसा दिखेगा, इसका मतलब प्लस चार्ज क्या बताता है बेटा, एक्सेस की डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इसके बगल में मैं इसका मतलब लिख दे रहा हूँ बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका ये डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, हम यहाँ पे इसका मतलब लिख बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, आप समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे बेटा। तो यहीं पे फटाफट कर लेते हैं बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं करिएगा बेटा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा। अब ध्यान से बताओ, अगर चार्ज ट्रांसफर होंगे तो बताओ मास में फर्क पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो अगर किसी बॉडी पे प्लस चार्ज आएगा तो उसका मास पहले से घट जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन से निकल गए हैं। और अगर किसी बॉडी पर बेटा माइनस चार्ज आएगा तो बताओ उसका क्या होगा, मास बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस का चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज। क्या ये बात क्लियर है बेटा। तो कितने तरह के चार्ज होते हैं बेटा, दो तरह के चार्ज होते हैं। कितने तरह के चार्ज होते हैं बेटा, दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ डेटा लिख देते हैं बेटा, कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, मास दोनों की क्या होता है, ये सारी बातें थोड़ी इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता। तो फटाफट लिखते हैं एमई मतलब क्या होगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। डेटा याद रहे तो बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन का मास होता है बेटा वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका होता है 1.67
इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या होता है बेटा प्रोटॉन का मास? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है बेटा? अच्छा, जो प्रोटॉन का मास होता है लगभग लगभग उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होता है। mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग बराबर होते हैं बेटा, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है। अदरवाइज अगर एक्यूरेटली अगर बात करोगे तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है थोड़ा सा, और सबसे कम किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर ध्यान से आप देखो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 10,000 गुना ज़्यादा छोटा है, 10,000 गुना ज़्यादा हल्का है। देखो ध्यान, वहाँ -31 है यहाँ पे। अगर हम चार्ज की बात करें तो ध्यान रखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -e का होता है। कितना होता है? -e, ठीक है बेटा। अगर मैं वैल्यू में लिखूँ तो इसको बोलते हैं, ई की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? सेम, प्लस ई का। तो अगर बोलो तो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जो ई होता है ना बेटा, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻�19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल, ठीक है। तो आराम से इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो आगे रफ करते हैं कभी डिफिनीशन चार्ज के बारे में, टाइप सी, ये सब सारी बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाक से हम लोग। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो अब क्या है अगली हेडिंग है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगली हेडिंग क्या है बेटा हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आते हैं पहली नंबर प्रॉपर्टी। पहली नंबर क्या है बेटा? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी। पहली प्रॉपर्टी है ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब किसको फॉलो करता है बेटा? अलजेब्रिक सम को। मतलब अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसमें मैंने 2 कूलम का चार्ज दिया, फिर 3 का दे दिया, तो कितना हो जाएगा? 5 कूलम। सिंपल सा है ऐसे, ठीक है। हमने किसी को कोई बॉडी है, मान लो उसको 6 कूलम का दे दिया, 3 कूलम का दे दिया, 2 कूलम का निकाल लिया, तो 6 और 3 दे दिया तो 9 हो गया, 2 निकाल लिया तो 7 कूलम। सिंपल सा। कहने मतलब अगर स्केलर है इसका मतलब अलजेब्रिक सम को ये फॉलो रहा है। किसको फॉलो कर रहा है बेटा? अलजेब्रिक सम को। क्लियर है बेटा? इसलिए कैसे कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सबको बेटा? पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? सेकंड प्रॉपर्टी सिंपल से कहती है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो पक्का है मास होगा। चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन के ही रूप में चार्ज होता है ना बेटा, चाहे। अब ध्यान बताओ, अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी पे अगर चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से, बिना इलेक्ट्रॉन के चार्ज नहीं रह सकता। अब ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मास तो जरूर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो फिर उस पर क्या होगा बेटा? मास जरूर होगा। लेकिन अगर मास हो, चार्ज हो, ये जरूरी नहीं हो। मतलब बिना चार्ज के मास नहीं रह सकता, बिना मास के चार्ज नहीं रह सकता, लेकिन बिना चार्ज के मास हो सकता है, ठीक है बेटा। तो अगली प्रॉपर्टी यही है बेटा कि चार्ज, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बेटा? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्लियर बेटा? तो ये हमारी प्रॉपर्टी है बेटा। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कि बिना मास के चार्ज नहीं रह सकता बेटा, लेकिन बिना चार्ज के मास रह सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल है बेटा न्यूट्रॉन। क्या है बेटा? जो हमारा न्यूट्रॉन होता है बेटा, क्या न्यूट्रॉन पे मास है क्या? हाँ। क्या चार्ज है क्या? नहीं है। तो न्यूट्रॉन हमारा इसका एग्जांपल है। न्यूट्रॉन पे मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, तो ये आपका एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एटसेट्रा, एक एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी आपको समझ रही है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज हो तो पक्का है मास होगा, पक्का है मास होगा। क्लियर? लेकिन अगर मास हो तो चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो लिखो फटाफट, फटाफट लिखो बेटा। लाइक चार्जेस repel each other, repel each other, and unlike charges attract each other, unlike charges attract each other।
तो अगली प्रॉपर्टी ये बेटा कि जो लाइक चार्जेस होता है मतलब एक जैसे, मतलब प्लस प्लस या माइनस में, तो एक जैसे जो चार्ज होंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। मतलब प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस माइनस भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, जैसे आपका कह दिया ये प्लस चार्ज है, ठीक है, डायग्राम बना लो बेटा, और दूसरा यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। देखो इस पर भी इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस पर भी इधर। लेकिन अगर बताओ एक प्लस का और एक माइनस का चार्ज हो तो कैसा होगा बेटा, सोचो ये कर दिया प्लस का चार्ज है और ये वाला माइनस का कर दिया, तो अगर एक प्लस का चार्ज होगा और एक माइनस का तो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। क्लियर है बेटा, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा फोर्सेस क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, ये हो गया बेटा सारा। ठीक है, रफ करिए ऊपर थोड़ा इन सबको। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को आराम से स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये समझ में आ गया बेटा। अब हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर हमारा 4 क्या है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, सिंपल सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। क्या बताता है, चार्ज जो हमारा होता है वो कैसा होता है बेटा, क्वांटाइज्ड। तो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4 जो आपका क्या होता है बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या होगा बेटा, सिंपल सा चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि किसी भी, हमेशा एक बात ध्यान रखो बेटा कि जो हमारा सबसे मिनिमम चार्ज होता है, जो फंडामेंटल जो हमारा चार्ज है वो किसके बराबर है, ई से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्या बात ध्यान रखेंगे बेटा, जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है मतलब सबसे छोटा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो जब सबसे छोटा चार्ज हमारा ई है तो चार्ज इज क्वांटाइज का सिंपल समझ। अब बताओ किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा क्या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ही होगा। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का चाहिए, या तो एक्सिस डिफिशिएंसी कुछ भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ही तो रूप में होगा। भाई 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सिस या डिफिशिएंसी होगा, या तो 5 का या 6 का या 1 का या 2 का या 3 का या 5 का। ऐसा तो नहीं होगा 7/2 का किसी पे चार्ज है, फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई अगर बात करो 7/2 ही है तो 7/2 मतलब 3.5। अगर मैं बात किया कि मान लो किसी बॉडी पे चार्ज है 7/2 ही, इसका मतलब होगा बताओ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 3e और प्लस हाफ ई। तो ध्यान से बताओ, हम जानते हैं सबसे छोटा चार्ज क्या होता है बेटा, ई। तो भाई 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बॉडी पे दे सकते हो, लेकिन ये e/2 का चार्ज कहाँ से लाओगे बेटा, सोचो ये e/2 का चार्ज कहीं से ला पाओगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ई से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लियर है, ई से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। तो चाहे आप नोट करके लिख लो बेटा, क्वांटाइजेशन आप लिख लो बेटा, लिखो द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, लिखो ऐसा नहीं, इसके नीचे लिख लो बेटा, क्वांटाइजेशन चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, लिख लो बेटा इसको, देखो देखो चार्ज एग्जिस्ट इन एनी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so it will be integral multiple of E, so it will be integral multiple of E, not fractional multiple of E, not fractional multiple of E। क्लियर है बेटा, करने मतलब सिंपल सा यही है बेटा कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही रूप में हो सकता है, और आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कोई एग्जिस्ट ऐसी बात होती ही नहीं बेटा, क्योंकि ई से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे सिंपल से अगर ध्यान से अगर देखो, जैसे हमने कह दिया कोई बॉडी है बेटा, ठीक है, मान लो हमने इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब वो कुछ भी हो सकता है बेटा, डाल दिए निकाल दिए कुछ भी होगा। हमने कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मान लो समझा दे रहा हूँ कि मान लो n इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर किया, वो निकाल भी सकते हैं और डाल भी, वो दोनों हो सकता है बेटा। आप इसमें डाल भी सकते हो और निकालिए, एक मैंने सिंबल दिखा दिया बेटा। तो ध्यान से बताओ, अगर n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। क्लियर है ना बेटा, सोचो अगर डाल दोगे तो माइनस चार्ज आएगा ना बेटा। तो ध्यान से बताओ, यहीं से चार्ज का फॉर्मूला निकल के क्या आएगा, किसी बॉडी पर चार्ज क्यू बराबर क्या निकल के फॉर्मूला आएगा, क्या एनी बोल सकते हो कि नहीं बेटा, एनी तब होगा जब वो निकाला गया,
लेकिन सोचो अगर डाल दोगे तो क्या माइनस भी हो सकता है कि नहीं, तो यहीं से फॉर्म निकल के आया क्यू बराबर प्लस माइनस, ही नहीं प्लस माइनस क्यों बोला बेटा, क्योंकि चार्ज आप डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, तो चार्ज का नेचर प्लस भी हो सकता है और प्लस माइनस का मतलब ध्यान रखना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का ये मतलब नहीं कि प्लस चार्ज ज़्यादा होता है माइनस चार्ज कम होता है, इसका मतलब ये नहीं, ये बस नेचर है बेटा, ये बताता है कि एक बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉनों की कमी है और एक पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, बस यही बताता है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि प्लस चार्ज है तो ज़्यादा है, माइनस चार्ज है तो कम है, इसका मतलब ये नहीं होता है बेटा, वो नेचर को शो करता है। क्या करता है, नेचर को शो करता है। अब यहाँ पे n क्या होता है बेटा, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n हमारा यहाँ पे क्या होता है बेटा, n हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और जो E होता है, E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है बेटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल से मतलब ध्यान रखना, Q बराबर प्लस माइनस Ne, तो अपना चार्जेस क्वांटाइज का मतलब क्या होता है बेटा, Q बराबर प्लस माइनस Ne, ठीक है। तो पांचवी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, टोटल चार्ज विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड करने मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये आखिरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना चार्ज अंदर से बाहर जा सके ना बाहर से अंदर जा सके। सिंपल सी बात समझो, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम मतलब क्या होता है, सिस्टम वो चीज़ होता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, जिसकी हम स्टडी या जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें चार्ज ना अंदर से बाहर जा सके ना बाहर से अंदर आ सके। ऐसा अगर कोई भी सिस्टम है तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होता है बेटा, कंजर्व्ड होता है। क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। क्लियर है बेटा, हमेशा रहना, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, आखिरी प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है, टोटल चार्ज विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्लियर है बेटा, तो बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ से तक हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या बात करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे डेवलप करते हैं बेटा, ठीक है। ये हो गया सबका नोट बेटा, ठीक है। तो अगली हेडिंग हम बात करते हैं, वो अगली हेडिंग क्या है हमारा, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, फटाफट देख लेते हैं बेटा। मेथड ऑफ चार्जिंग, अभी मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है बेटा, समझो बेटा। बेसिकली हम इसमें बताएंगे कि चार्ज कैसे जनरेट किया जाता है, किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड है। तो सबसे पहला मेथड होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और रबिंग, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और रबिंग। अब ऐसे पूछते हो, मतलब अगर किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ क्या करे बेटा, अगर रब करे, क्या करे बेटा, रब करे, तब क्या चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। हाँ, उसका बेसिक सा एग्जांपल क्या है बेटा, अपना हेयर कॉम का एग्जांपल आपने शायद देखा होगा। अगर हम कॉम को अपने हेयर पे रब करें और पीस ऑफ पेपर के पास ले जाए, क्या उसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या, कॉम पे हेयर का क्या चार्जेस डेवलप हो गए कि नहीं बेटा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एग्जाम्पल है क्या बेटा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसका मतलब सिंपल सी बात ध्यान रखो बेटा, कि अगर कोई भी एक बॉडी है, अगर उसको दूसरी बॉडी पे क्या करे बेटा, अगर हम रब करें, क्या कर बेटा, अगर दो बॉडीज़ है मान लो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, ये दो बॉडीज़ है मान लो एक दूसरे क्या है कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इनको अगर हम मूव कराएं, अगर रब करें, तो होता क्या बेटा, इन पे क्या डेवलप हो जाता है बेटा, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो एक पर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक पर माइनस चार्ज आएगा। क्लियर है बेटा। तो ध्यान रखना, अगर दो बॉडीज़ को हम रब करा के अगर सेपरेट करें तो इन पर क्या जनरेट हो जाते हैं बेटा, चार्जेस। तो एक पर, अच्छा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉम्ब है कौन सा है, ठीक है। आप किसी भी मान सकते हो कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो बॉडीज़ पे क्या जनरेट हो जाते हैं बेटा, चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। क्लियर है बेटा। अब बात करें तो ये समझ में आया बेटा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मतलब अगर हम रब करें तो चार्जेस क्या होते हैं, रबिंग के थ्रू भी या फ्रिक्शन के थ्रू भी चार्जेस जनरेट किया जा सकता है। एग्जांपल भी बता दिया, हेयर कॉम्ब का एग्जांपल चाहो लिखना चाहो तो हेयर कॉम्ब का एग्जांपल लिख लो बेटा। अब दूसरी बात का दूसरा क्या मेथड, तो चार्जिंग का पहला मेथड समझ गया कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, रबिंग के द्वारा भी चार्जेस हम लोग या फ्रिक्शन के द्वारा चार्जेस हम लोग जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या मेथड है बेटा, दूसरा है चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट। दूसरा क्या है बेटा, चार्जिंग बाई कंडक्शन बोलते हैं या इसको कांटेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन, और इसी को हम कांटेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट। अब ये क्या होता है बेटा,
कि अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाएं, मतलब टच कराएं या किसी वायर से कनेक्ट कर दे बेटा, तब भी क्या होता है बेटा, वो चार्ज होने लगता है बेटा। ठीक है, अगर एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए, मतलब टच करा दे या उनको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दे, तब भी क्या होता है बेटा, चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होने लगता है। तो दूसरी बॉडी भी जो पहले चार्ज नहीं होती वो भी चार्ज होने लगती है। तो चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाया जाए या तो उससे टच कराया जाए या वायर से कनेक्ट कर दे, तो उसमें भी चार्जेस क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन और कॉन्टेक्ट। तो अगर सिंपल भाषा में समझो तो हमने कह दिया कि एक बॉडी मान लो ये है, एक दूसरी बॉडी है ऐसा, ठीक है, सेम एक हमने मान लिया आइडेंटिकल दोनों है, जैसा शेप साइज इसका है, जो मटेरियल है दोनों आइडेंटिकल है बेटा। इस पे चार्ज हमारा क्या है बेटा, Q1 है, और इस पे चार्ज क्या है बेटा, मान लो Q2 है, ठीक है ना। अब ध्यान से बताओ, इनको हमने क्या किया, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया बेटा। हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया। अब चाहे टच कराना बोल दो, चाहे हमने बोल दो कि टच करा के अलग किया बेटा, चाहे आप ऐसे ही बोल सकते हो, चाहे आप बोल दो इसको टच करा के हमने अलग किया बेटा, चाहे आप बोल सकते हो कि इनको वायर के थ्रू कनेक्ट करके अलग किया, एक ही मतलब है बेटा। हमने क्या किया बेटा, ये दो बॉडीज़ हैं Q1 और Q2, हमने इनको पहले टच कराया, क्या कराया बेटा, टच कराया, टच करा के इनको सेपरेट कर दिया, टच करा के इनको क्या कर दिया बेटा, सेपरेट करो, और दोनों आइडेंटिकल है बेटा। अब टच करा के जब इनको सेपरेट करोगे तो होगा क्या बेटा, समझो बेटा क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो जब टच करा के सेपरेट करोगे तो टोटल चार्ज पहले बताओ सिस्टम पे कितना था, Q1 + Q2, Q1 + Q2। तो बताओ चार्ज का ट्रांसफर होगा क्या, हाँ चार्ज का ट्रांसफर होगा। कहाँ से कहाँ होगा बेटा, हाई पोटेंशियल से लोअर। ये हाई पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं समझो चार्जेस में कुछ ऐसी, जैसे आपने एग्जांपल बता दो, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो दो टंकी, आपके पास दो टंकी है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है। मान लो एक टंकी पूरी भरी हुई, एक टंकी में पानी थोड़ा ज़्यादा लेवल तक है और एक में तो बहुत कम लेवल तक है। सोचो अगर उनको हम पाइप से कनेक्ट कर दोगे तो क्या पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो होता है कि नहीं बेटा, कहाँ से कहाँ होता है बेटा, हाई लेवल से लोअर लेवल। तो हाई लेवल से जो वाटर फ्लो करके कहाँ पे जाता है, लोअर लेवल। कब तक फ्लो करता है बेटा, जब तक दोनों के लेवल सेम न हो जाए। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लेवल डिफरेंस। यहाँ पे क्यों ऐसा फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द लेवल डिफरेंस, ठीक है, एक में वाटर का लेवल ज़्यादा है, एक में कम है, इसलिए यहाँ पे वाटर क्या होता है, फ्लो करता है। वैसे ही चार्ज में होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगर दो बॉडी पे चार्ज है बेटा, ठीक है, दोनों पे अलग अलग चार्जेस है बेटा, तो किसी एक पे ज़्यादा किसी पे कम होगा कि नहीं बेटा, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इनको कांटेक्ट में लाते हो तो क्या होता है बेटा, एक का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और एक का पोटेंशियल कम। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जैसे वहाँ पे लेवल जो काम करता था वो काम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस करता है। वहाँ वाटर फ्लो करता था, यहाँ पे क्या फ्लो करता है, चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो चार्ज होता है, क्या होता है बेटा, जो चार्ज होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा, हाई पोटेंशियल से लोअर। अब ये पोटेंशियल क्या, तो इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है बेटा, आगे के लेक्चर्स में आपको करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों पे चार्जेस क्या ना हो जाए बेटा, जब तक कि दोनों के चार्जेस नहीं, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चूंकि ये आइडेंटिकल है, पोटेंशियल सेम तब होंगे जब चार्जेस सेम हो जाएंगे। चूंकि दोनों क्या है बेटा, आइडेंटिकल है, तो पोटेंशियल सेम तब होगा जब चार्जेस भी सेम हो जाए। तो इसका मतलब इस पे चार्ज आएगा कितना आएगा बेटा, Q1 + Q2/2। इस पे चार्ज आएगा और इस पर भी कितना आएगा बेटा, इस पर भी चार्ज आएगा Q1 + Q2/2। तो दोनों पे आधा आधा चार्ज आएगा, टोटल इनिशियल चार्ज का आधा आधा चार्ज आएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दो मेथड हमने समझ लीजिए चार्जिंग के। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं, आप नोट भी करते चलिए फटाफट, ठीक है। तो अगले हम मेथड की बात करते हैं। अगला जो मेथड है वो हमारा क्या है बेटा, चार्जिंग का जो हमारा अगला मेथड है थर्ड, उसे बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या बेटा, न टच कराते हैं और न ही हमेशा देखना इंडक्शन वाले मेथड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक बॉडी को दूसरे बॉडी के न ही कॉन्टेक्ट में लाते हैं, न ही रब करते हैं, ठीक है, न ही रब करके कारण होता है, न ही कॉन्टेक्ट करना होता है। ये एकदम नया मेथड है। तो इंडक्शन में होता क्या है, सिंपल समझो बेटा। तो इस इंडक्शन में क्या होता है, अगर मान लो कोई एक बॉडी है, मान लो ये न्यूट्रल है, क्या बेटा, सिंपल सा न्यूट्रल है। हमने इसको क्या, इसको किसी चार्ज के, इसके सामने मान लो ऐसे समझो, इसको किसी चार्ज की फील्ड में रख दिया बेटा। अगर हमने कह दिया कि मान लो ये कोई बॉडी है, मान लो न्यूट्रल है, इसको किसी चार्ज के फील्ड में रख दिया, तो ध्यान से बताओ, अगर ये बॉडी, मान लो ये न्यूट्रल कोई कंडक्टर है बेटा, क्या है, न्यूट्रल कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। तो इसको हमने किसी चार्ज की फील्ड में रख दिया। बताओ कंडक्टर है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स है कि चार्जेस है कि नहीं, हाँ। ध्यान रखना, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बेटा, जब गॉस लॉ आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कंडक्टर क्या होता है। ऐसी बॉडी होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। सेमी कंडक्टर में क्या होता है बेटा, कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी बातें हम कंडक्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिंपल बात है, हमने कह दिया कि न्यूट्रल कंडक्टर। बताओ न्यूट्रल कंडक्टर तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ध्यान से बताओ, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स, बताओ ये प्लस चार्ज क्या करेगा बेटा, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं बेटा। तो जिसके कारण क्या होगा बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर आ जाते हैं बेटा,
तो सारे माइनस चार्ज इधर दिखेंगे और प्लस चार्ज इधर दिखेंगे बेटा, ऐसे दिखेंगे बेटा। मेरी बात समझ रहा है कि नहीं बेटा? पहले समझो क्या होता है बेटा। पहले क्या था, एक न्यूट्रल कंडक्टर था, ठीक है, हमने इसको किसी चार्ज की फील्ड में रख दिया। क्या कर दिया बेटा? किसी चार्ज की फील्ड में रख दिया। तो क्या हुआ बेटा, क्या इस पर ये चार्जेस डेवलप हो गए ना बेटा? क्या हो गया बेटा? ये चार्जेस अब भी बताओ क्या ये न्यूट्रल है क्या? हाँ, अब भी न्यूट्रल है। इस पर जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है, ठीक है बेटा। तो ऐसा अगर हमने रखा तो फिर क्या हो गया बेटा, इस पर ये इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन चार्जेस को हम बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा? इन चार्जेस को हम बोलते हैं ये किसके कारण आया? चूंकि ये इंडक्शन प्रोसेस के कारण आया, इसलिए इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है बेटा। अच्छा, ये कब तक आएंगे? जब तक उन पर फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा तब चार्जेस नहीं आएंगे इस पर। तो इस तरह से ये चार्जेस आ जाते हैं कि नहीं बेटा? अब ध्यान से अगर देखो, अगर मैं इस बॉडी को अर्थ कर दूं, क्या सोचो, अभी ऐसे चार्ज आ गया बेटा, अगर मैं इसको अर्थ कर दूंगा, अगर इस साइड से मैं अर्थ कर दूं तो क्या फ़र्क होगा बेटा? सोचो, अभी ये न्यूट्रल है तो हमने क्या किया, ये जो चार्ज बॉडी है इसको हमने एक साइड से अर्थ कर दिया, इसको हमने इस साइड से क्या कर दिया बेटा? अर्थ कर दिया। ऐसे समझो, अगर मैं इसको अर्थ करूंगा तो सारा जो प्लस चार्ज होगा क्या अर्थ पे चला जाएगा कि नहीं बेटा? सारा जो चार्ज होगा कहाँ चला जाएगा बेटा? अर्थ पे चला जाएगा। तो बॉडी पे केवल कैसा चार्ज दिखेगा? बॉडी पे आपको केवल माइनस का चार्ज दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा? माइनस का चार्ज, ठीक है। तो अगर ध्यान से आप देखो तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा बेटा? माइनस का चार्ज, ठीक है ना? क्लियर है। तो ध्यान से देखो, पहले बॉडी क्या चार्ज थी क्या? नहीं। लेकिन देखो ध्यान से बताओ, क्या किसी चार्ज की फील्ड में लाने के कारण क्या बॉडी पे चार्ज आ गया कि नहीं? तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो ये बेसिकली हमारे चार्जिंग के बेटा मेथड थे। और बेसिकली और कुछ मेथड है, जैसे आपका है चार्जिंग बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर को हम लाइट में रख देंगे, कहाँ पे रख देंगे? ठीक है, सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा बेटा? जो सनलाइट से फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा और फिर बॉडी पे कैसा चार्ज होगा? बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, बॉडी पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं चार्जिंग बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे होता है चार्जिंग बाई हीटिंग। अगर किसी बॉडी को हीट करें तो हीटिंग कारण भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स से क्या करेगा? डिटैच कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है और इस तरह से भी चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई हीटिंग। तो ये बेसिकली और कुछ मेथड है। तो ये मेनली जो मेथड थे जो हम बात करें चार्ज को डेवलप करने के, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा आज की क्लास में, अगर पहला लेक्चर बोले तो पहले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक स्टडी करेंगे। तो ये पूरा हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी जो प्रॉपर्टी थी और मेथड ऑफ चार्जिंग ये सारी खत्म होते हैं। अब अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कूलम्ब्स लॉ, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये पहला जो लेक्चर होता है यहीं पर फिनिश कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है।